हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन। कल बहुत बड़ा मैच हुआ, 190 प्लस स्कोर हुआ और 190 प्लस स्कोर चेज हो गया। ये वही पिच थी जहां पर 124 स्कोर हुआ और बाआसानी मुल्तान सुल्तान ने चेज किया। कराची किंग्स का आज भी मैच है जो कि दूसरा मैच है और कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। दोनों टीम्स अपना पहला मैच हार चुकी हैं, दोनों टीम्स आज आपस में टकरा रही हैं, तो काफ़ी देखने में एक्साइटिंग गेम होगी। लेकिन इस वक्त जो गेम जारी है वो है सबसे ज़्यादा हाइप टीम यानी लाहौर कलंदर की। पूरा पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि लाहौर कलंदर शानदार तरीके से आगे बढ़े। लाहौर कलंदर ने बैटिंग में बड़ा जम के दिखाई है परफॉर्मेंस आज, और टॉस जीता मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को बैटिंग की दावत दी। लाहौर कलंदर अपनी बैटिंग कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इस वक्त यह है कि शोएब मलिक की फिटनेस ने एक बार फिर साबित किया है कि शोएब मलिक के लिए एज जो है वो एक नंबर से ज़्यादा कुछ नहीं है। सरफराज की कैप्टनसी पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है एक बार फिर से, और सरफराज के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि सरफराज बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी बॉलर की बात नहीं मानते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करेंगे। पहले मैं अपने पैनलिस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूँ, उसके बाद एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान जंजुआ साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के बारे में समझ बूझ बहुत ज़्यादा रखते हैं और बड़ी गहराई से क्रिकेट को जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूजीलैंड से तस्नीम समर हमेशा की तरह हमारी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट कमेंटेटर है। तस्नीम, थैंक यू सो मच। कराची से रियाजुद्दीन साहब स्टेडियम, कराची स्टेडियम यानी नेशनल स्टेडियम पर ही मौजूद हैं, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। इससे पहले कि मैं किसी बात को लेकर आगे बढ़ूं, ये बता दूं कि जो मैच की जीत की खुशी होती है उसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कैप्टन को होता है, और उतना ही जाहिर है उसकी कामयाबी का इंतज़ार मुझे भी होता है। जब तक टीम जीते हारे ना, हम ज़रा एक्साइटमेंट में फंसे रह जाते हैं। और इंतज़ार के लिए जनाब, जब विनिंग मोमेंट्स देखते हैं तो सबसे पहले मेरे जहन में और मज़ेदार सा नाम आता है, और वो नाम होता है डेयरी मिल्क कैडबरी का। और जाहिर है कि जब तक मैं डेयरी मिल्क कैडबरी ज़रा खाने की कोशिश करता हूँ, आप जाके डेयरी मिल्क कैडबरी के विनिंग मोमेंट्स देखें। नहीं जी, विनिंग मोमेंट मैं तो डेयरी मिल्क कैडबरी के साथ एंजॉय कर चुका हूँ, और यकीनी तौर पर आने वाले तमाम मैचेस में और हमारी ट्रांसमिशन में आप भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे मैचेस की और PSL की। इमरान साहब, आपसे शुरू करूँगा। मुझे बताएं, गुज़िश्ता रोज़ का मैच बड़ा ही एक्साइटिंग रहा। मेरी नज़र में तो एक बार कोयटा ग्लैडिएटर जीत ही गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब बैटिंग की बार आई पेशावर ज़ल्मी की, जबकि बाद दीगरे उनकी 3 विकेट्स गिनी, इन बिटवीन जब शोएब मलिक आए और हुसैन तलत ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली उसके साथ मिलके, ऑलमोस्ट सबने, कैडमोर ने भी अपना हिस्सा डाला, बाकियों ने भी डाला, हैदर अली ने भी कुछ हिस्सा डाला, थोड़ी जल्दबाजी कर गए। लेकिन जो शोएब मलिक की इनिंग्स थी उसने साबित किया कि गुज़िश्ता रोज़ वो कैप्टन के तौर पे भी खेल रहे थे। अब तो वहाब रियाज और कामरान अकमल ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया वापस पेशावर ज़ल्मी का। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पेशावर ज़ल्मी फैन। तो इमरान साहब, देखिए जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ शोएब मलिक। what he has shown yesterday कि he was, अगर स्टैट्स वाइज आप बात करेंगे तो ही इज़ रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। जो उनका 2 साल का रेन था एज कैप्टन, वो बहुत जल्दी ख़त्म हुआ बिकॉज सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे, और तो बहुत जल्दी उन्हें कप्तानी मिली और अच्छी कप्तानी उन्होंने की। बट T20 के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इफ़ देर इज़ वन प्लेयर हु हैज़ रियली परफॉर्म्ड एक्सटेंसिवली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज़ शोएब मलिक। एनी लीग, एनी डे, इंटरनेशनल लेवल भी पाकिस्तान को मैचेस जिताए हैं। और कल जो उनकी चीज़ थी, जो मैंने मैच थोड़ा सा देखा, लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ लगी स्टार्ट के अंदर वो ये था कि जब कैचेस ड्रॉप हुए और सोहेल से कैच ड्रॉप हुआ, तो आई सॉ कि शोएब मलिक वेंट टू हिम एंड उनको थपकी दी और उन्होंने कहा कि यार अभी मैच पड़ा हुआ है और हिम्मत हारनी नहीं है। वहाँ से ये लग रहा था कि दिस इज़ कि पहला मैच है, अगर आप अपनी टीम को पहले मैच के अंदर ही आप जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कैचेस छूट रहे हैं, रन्स ऑन द बोर्ड आ रहे हैं फ्रॉम दी कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो कप्तान का बेसिकली काम ही होता है। दूसरा पॉइंट अरसलान, जो इससे पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बातचीत की है, वो ये है कि ये जो ICC रैंकिंग के अंदर ये जो हमारे 3 बंदे, स्पेशली बाबर आजम इमर्ज हुए हैं एज अ कैप्टन इंटरनेशनल स्टेज के अंदर, ये PSL के साथ ये ऐसे लिंक होता है कि अब जो भी फ्रेंचाइज है उसका जो कैप्टन है, ओनस उसके ऊपर है। कप्तान जैसे खिलाएगा ऑन ग्राउंड, टीम का मुराद लेके चलेगा, टैक्टिकल चीज़ जो होती है वो मैच से पहले होती है, ऑन फील्ड आके आपने प्लेयर को उठाना भी है, जिसमें हम बाद में बात करेंगे कि जहाँ पे सरफराज की गलती नज़र आती है कि जहाँ पे आपने अपने प्लेयर को भी सुनना है, बॉलिंग जो करा रहा है उसको भी देखना है कि वो व्हाट डज ही वांट, व्हाट काइंड ऑफ फील्डिंग ही रिक्वायर्स, उस पर बाद में बात करते हैं। बट कमिंग बैक टू शोएब मलिक, आई थिंक व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर पेशावर।
और अभी हर टीम आप देखें कि पहले मैच के अंदर बाबर वर्सेस रिजवान हैज शोन दैट व्हाई ही इज द मटेरियल फॉर कैप्टनसी. ही इज ऑलरेडी कैप्टन पाकिस्तान, बट बाबर के साथ ही इज द अंडरस्टडी. बट व्हेनेवर ही विल गेट द चांस, तो ये आपको लीडरशिप इवॉल्व होती हुई नजर आएगी. और जितने अच्छी क्रिकेट आपको ये लीडर्स दिखाएंगे, उतनी एक्साइटमेंट आपको नजर आएगी शायकीन के अंदर. अच्छा, ये हो भी रहा है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब लीडर एक्साइटमेंट पैदा करने की कोशिश करे तो शायकीन में भी आती है, टीम में भी आती है. तस्नीम, कैसा रहा, पहले तो ज़रा ये बताएं कि हाउ डू यू सी शोएब मलिक कैप्टनसी एंड द डिफरेंस बिटवीन सरफराज कैप्टनसी, बिकॉज इट्स द मेजर थिंग एंड द मेजर एलिमेंट yesterday. I think it's actually a really interesting question and comparison. And if you look across the world in domestic cricket, in international leagues, across the spectrum actually, what we see amongst experienced captains is a very different way of interacting with junior players. Exactly what my fellow panelist was just talking about with Shoaib Malik. So that energy that you bring, where you are a captain, a mentor, and you're capable of balancing the necessary aggression with enough foresight as to know how to develop your players and how to see success on the field. So I think that this comparison between Shoaib Malik and Sarfraz it's great. It's there for us, and we can see the various successes that are associated with it as well. Now, captains all have very different characteristics, and I don't think that everybody needs to be. Tasneem, do you agree the yesterday match was totally about the calmness versus angriness? I think that that's the exact balance that you have to strike. And I think Virat Kohli is actually a really interesting example of that. When he's successful, he balances his aggression with a calm mentality, and not so much when he fails to do that. And I think that we've got a lot of different styles of captaincy all across the world, and everybody will have successes with different styles. But why that calm, collected, experienced mentality always works, and we've seen this in T20 cricket. We talk about it being a young man's game, but we actually see the statistical successes in T20 cricket being associated with age and experience, like with Shoaib Malik. So I think that that is the major factor, and at some stage you have to translate that age and that experience into mentorship and leadership, and I think that's what was missing yesterday for Sarfraz at least. और यही बात मैं भी रियाज भाई आपसे भी इस पर डिस्कस करता हूँ. मुझे ये बताएं कि क्या हो क्या जाता है सरफराज को अचानक से, मुझे नहीं समझ आ रही. अच्छा कैप्टन होने के लिए आपके अंदर ठीक है एग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर एग्रेशन गुस्से में तब्दील होने लगे. मैं गुज़िश्ता रोज़ अगर आपसे एक उस मोमेंट का जिक्र करूँ जो नसीम शाह की बॉल का जिक्र कर रहा हूँ, नसीम शाह उनको फील्डर लेने का कहते रहे हैं और सरफराज उनको मना करते रहे हैं, नसीम शाह ने हाथ तक जोड़े हैं. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान. यकीनन कल का जो मैच था, मैं ये समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ा अहम था. और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और जिस तरह से बिल समीड ने 97 रन बनाए और 190 रन का टारगेट दिया, और सबसे बड़ी पार्टनरशिप की है बिल समीड ने और एहसान ने, जिन्होंने 73 रन बनाए. तो मैं ये समझता हूँ कि उस रन्स का उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए था, ख़ास तौर से जब 65 बॉलों पे उन्होंने 100 रन बनाए थे और फिर 190 रन बनाए 20 ओवर्स में. मैं ये समझता हूँ कि अगर बिल समीड को आखिरी ओवर खेलने का मौका मिलता तो यकीनन उनका रन जो हैं उसकी तादाद ज़्यादा होती और वो 200 प्लस रन बनाते. जहाँ तक आपने सरफराज की बात की तो इसमें कोई शक नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू, कि आखिरी मतलब जो मरहला था जब ज़रूरी था रन्स को कंटेन करने के लिए और जिस तरह से वो फील्डर मांग रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज को बॉलर की बात पर जाना चाहिए था. आपने देखा कि सेकंड लास्ट ओवर में मेरे ख्याल से 22 के करीब रन्स बने, जहाँ से पूरा मैच पलट गया. लेकिन ये मैच ऐसे नहीं पलटा, बल्कि इसमें शोएब मलिक की एक्सपर्टीज़ थी, एक्सपोजर था, उनका एक्सपीरियंस था, जो वजह तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहा था. रियाज भाई आपने जो जिक्र किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कैप्टनसी का मैं आपसे जिक्र कर रहा था तीनों हजरात से, वो अभी भी और करूँगा, जहां पर एक ओवर नसीम शाह को देने के बाद एक लंबा गैप दिला दें, आप 8 ओवर स्पिनर से करवा दें, शोएब मलिक सेट हो जाए, फिर आप नसीम शाह को लेकर आएँ, तो आप समझ लें कि फिर उसके बाद तो नसीम शाह आउट ऑफ द गेम है. जी बिल्कुल ऐसा ही है.
और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी, जैसा कि आपने खुद भी कहा, ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है सरफराज पे, इसलिए कि सरफराज जो है वाहिद प्लेयर हैं इस पूरे PSL के जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं और साथ साथ वो जो है कैप्टनसी का भी उनको तजुर्बा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से वो पहला मैच हारे हैं उनको जीतना चाहिए था, इतने अच्छे रन्स बनाने के बाद उनको इस मैच को लूज नहीं करना चाहिए था। और ये सरासर जो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच नहीं जीत सकी, इसमें मैं समझता हूँ कि सरफराज को थोड़ा सा बेहतर मतलब एग्रेसिव होना चाहिए था, उनको सही वक्त पर सही फैसले करने चाहिए थे जो वो नहीं कर सके। अच्छा रियाज भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, तस्नीम भी, इमरान जंजुआ साहब भी और रियाजुद्दीन साहब भी। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करेंगे अब के मैच पे जो इस वक्त जारी हो सारी है, लाहौर और मुल्तान का, उसके बाद जो आने वाला मैच है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर का, वेरी इंपॉर्टेंट मैच। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ज़रा बात करेंगे जो अब मैच चल रहा है उस पर भी, सरफराज पे कुछ बात इमरान साहब करना चाह रहे हैं, लाजमी करें, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा स्कोर सेट कर दिया लाहौर कलंदर ने और मेरा ख्याल है 200 करना कमाल है भाई लाहौर कलंदर का। 206 रन बनाए लाहौर कलंदर ने, 76 किए हैं फ़खर जमान ने, शानदार इनिंग्स खेली है फ़खर जमान ने। आज मेरा प्रोड्यूसर इससे कभी एग्री नहीं करता, लेकिन फ़खर जमान इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और अब्दुल्ला शफीक गुड प्लेयर 24। कामरान गुलाम ज़बरदस्त डेब्यू किया उन्होंने PSL के लिए और 43 रन्स किए। कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए और रिकॉर्ड ब्रेक किया था कामरान गुलाम ने, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली वो खेलने के लिए चांस नहीं उन्हें मिल पाया। 16 रन मोहम्मद हफीज़ ने किए, बैंडंग ने 9 रन किए और उसके बाद डेविड वीजे ऑलवेज अ गुड प्लेयर 13 रन और फिर 17 राशिद खान इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर और बॉलिंग तो आप जानते ही हैं उनकी। अब है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बारी। इमरान साहब पहले ज़रा आप सरफराज पे बात कर लें, फिर मैं इन मैचेस पे भी करता हूँ। देखिए जी, येस्टरडे मैच ऑल PSL इज़ अबाउट कैप्टन वर्सेस कैप्टन। ऑन द डे जो कप्तान अच्छा खिलाएगा, चाहे अब आपने देखा है कि कल स्कोर चेज हुआ है, आज भी आप दे हैव पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड, बट जो टॉप 3 बैट्समैन हैं मुल्तान के, ये पूरी दुनिया की इस टाइम टॉप टीम है व्हेन इट कम्स टू दी बैटिंग प्रोवेस, तो वो भी आपको देखने को मिले। कम बैक टू सरफराज वर्सेस जो शोएब मलिक है। देखिए शोएब मलिक इज़ अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। उन्होंने 2019 में वनडे से जब जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया तो ही वॉज वेरी क्लियर कि उन्होंने क्रिकेट कितनी लंबी लेके चलनी है और उनको पता था कि उनका T20 इज़ हिज स्ट्रॉन्ग एरिया, और उसी को लेके वो फिर उन्होंने अपना करियर इंटरनेशनल भी लेके चले हैं और इसी तरीके से PSL में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। सरफराज का जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनली भी वो एक्सपोज हुए थे और इस टाइम के ऊपर प्रेशर ये आ गया है कि बाबर क्योंकि इंटरनेशनल सक्सेस बन चुके हैं, मोहम्मद रिजवान हैज़ कम इन एंड टेकन द क्रिकेट बाय द स्टॉर्म। वो वाली चीज़ भी आ गई है बिकॉज एक टाइम पे रिजवान को जगह नहीं मिल रही थी सरफराज की वजह से, एंड सरफराज वाज डूइंग वेल, ही वाज कैप्टन एंड ऑल दैट, बट जो चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में सरफराज की नज़र आई है वही आपको कल मैच में नज़र आई है। सरफराज ने जितना T20 के अंदर शुरू में सक्सेस ली है वो इमाद वसीम से हमेशा ओपन कराते हैं। ही इज़ अ स्पिन डोमिनेंट कैप्टन का जो कैप्टनसी उसका माइंड सेट है वो ज़्यादा स्पिन डोमिनेंट है, और जिस तरह कल आपने नसीम की बात की, अब T20 बहुत चेंज हो गई है। अब आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं दे आर एज इक्विप्ड as any other spinner to take the match or to change the match। तो एक चीज़ ये चीज़ है कि इस टाइम सरफराज ये टूर्नामेंट बहुत अंडर प्रेशर खेलेंगे क्योंकि बाकी सारे कप्तान इंक्लूडिंग आफरीदी जो लाहौर में आ गए हैं, ठीक है जी, ये सब आफरीदी अब कोयटा जी, तो यूथ हैज़ टेकन ओवर व्हेन इट कम्स टू दी कैप्टनसी मटेरियल। बाबर आजम ने इंस्पायर किया है सबको, इंटरनेशनल सक्सेस मिली है और सरफराज आपको और प्रेशर में नजर आएंगे। बट क्रिकेट के अंदर जो है ना हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छी सोच रखनी चाहिए। सरफराज कैन मेक अ कम बैक, एक्सपीरियंस्ड आदमी है और अपनी साइड को आगे ले जाने के लिए, बिकॉज कोयटा की बड़ी स्पिरिटेड साइड है और अच्छी टैलेंटेड साइड है, तो आपको
इस वक्त उनकी बैटिंग मुझे लग रहा है बहुत अच्छी। पहला मैच था, गोइंग डीपर इनटू द टूर्नामेंट, सरफराज शुड मेक अ कमबैक। जबरदस्त। चलें, ये हम भी होपफुल हैं कि सरफराज नो डाउट बहुत शानदार कैप्टन है और मैं उन्हें एक जीनियस काइंड ऑफ कैप्टन मानता रहा हूं और वो है भी, लेकिन जहां पर टेम्परामेंट लूज करने की बात है तो वहां कोई भी फिर परेशानी का शिकार हो सकता है। अच्छा जी, तस्नीम, डू यू वांट टू ऐड अप समथिंग अबाउट विल स्मिथ, अ समरसेट गाय? I think it's really great actually to see these relationships between countries growing. And Somerset is one of those English clubs that has a really good relationship with Pakistan and Pakistani players. And, you know, we've seen Tom Banton play at the PSL. Yes. We've got Will Smead as well, which has been really exciting. And then we also have Pakistani players playing at Somerset. Babar Azam's played there, Azhar Ali's played there. So I actually really like this. And I think that it's really valuable, even if we think about Usman Qadir. It's really valuable for the development of all kinds of players, have them play in leagues internationally, globally, learn their trade. So I think it's really good, and I think we're seeing a lot more of it. I want to add one thing to what Irfan Pai just said about his assessment about Sarfraz and things that have changed. I think it's a really great assessment, and one thing that I'd like to talk about a little bit is the change in tactics in T20 cricket over the last few years. The concept of spin-heavy captains maybe not necessarily seeing the same successes because of the change in batting styles. And this is one of the things that I think we'll see a lot of in the upcoming next year or 2 years, even leading into the next T20 World Cup, is a change of tactics and a shake-up with the concept of matchups, because they've been used with sparing success this PSL, unlike the last World Cup that we saw. All right, Tasim, and one thing I think so, which is very sticky with the Quetta Gladiator, I'm talking about the last season. They made a big total, but they were never able to defend that total. And the same thing I find this season, they start up like that. 191 is a big total, but they couldn't able to. Yeah, I think some of it is not having the balance right. Some of it is that on-field energy. They were a successful outfit, and it's only one match still. But I think that there has been a change and a shift. Maybe that would be something that benefits them. Sometimes all it takes is a small move here or there. We saw Talat play really beautifully in the last game. And all right, Tasim, talking about Hussain Talat, a very good innings by Hussain Talat. But his last couple of years in Islamabad were far less successful. So that shake-up, that change, I think may have reinvigorated his game a little bit, and that might be exactly what Quetta Gladiator needs. I'm not saying necessarily that that shake-up needs to be in captaincy, but I think they need a massive reassessment of what their shared goals are and how they go about achieving those, because we just don't see the same unity. That's a very valid point, very valid point. What I want to add in is, basically, is that Hussain Talat is making a comeback. And he played the innings because Shoaib Malik knows not just how to captain the side when it comes to the bowling Shoaib side. Malik ki support thi, no doubt. Shoaib Malik knows how to take his batting along also. ये बात आपकी मैं agree से. So जो उनकी franchise की कोच की और कप्तान की जो tactical चीज़ थी वो भी नज़र आती है कि जब आपने runs को chase करना है. और हुसैन तलत को मैं आपको बता दूं कि he's a material for the future. उसका जिस तरह इन्होंने भी जिक्र किया कि lackluster गया है, but player can make a comeback. हाँ, वो तो सर बहुत सारे players हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता रहा। रिजवान को कराची किंग्स बेंच पे बिठाकर लूज करके अब रो रहे हैं। अब रिजवान जैसा प्लेयर पूरी दुनिया को नहीं मिल रहा। ये सब होता रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। सर रियाज भाई, मुझे जरा रियाज भाई से सर एक क्वेश्चन है। रियाज भाई, 206 अ वेरी गुड टोटल, ज़बरदस्त टोटल सेट किया लाहौर ने और पहला 200 भी कर दिया लाहौर ने इसी टूर्नामेंट का। अच्छा, अब बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, लाहौर को एज हासिल है 2 टॉप बॉलर्स, शाहीन तो है ही है, उसके साथ हारिस रऊफ भी मौजूद है लाहौर में। स्पिन वैरायटी भी लाहौर के पास है, हफीज़ जैसा अच्छा स्पिनर भी लाहौर के पास मौजूद है, स्मिथ भी मौजूद है और भी प्लेयर्स मौजूद हैं। क्या समझ रहे हैं? 206 एक बड़ा टोटल है, थोड़ा सा प्रेशर में है मुल्तान सुल्तान? देखें, जहाँ तक टोटल की बात है तो T20 में यकीनन अब जितने भी मैचेस होंगे उसमें बड़े स्कोर होंगे। आप अगर विकेट के बिहेवियर को देखें तो जैसा कल 65 रन पे उन्होंने 100 रन बनाए थे कोयटा ने, और आज पेशावर ने भी रन किए हैं, तो विकेट जहाँ एक जानिब फास्ट बॉलर को सूट नहीं कर रही, स्पिनर्स के लिए अच्छी विकेट है ये, और दूसरे बैट्समैन जो हैं, बैटर जो हैं वो इसमें बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि जो पहला मैच हुआ था वो दूसरी विकेट पे हुआ था
और कल वाला मैच किसी और दूसरी विकेट पे हुआ था। आज जिस तरह से मतलब पेशावर ने रन बनाए, आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन जाहिर है कि जो बॉलर्स हैं उनको अब रन्स कंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी जानिब रिजवान की जो टीम है और जो उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से रिजवान ने परफॉर्म किया है और उनकी टीम ने परफॉर्म किया है, और जिस तरह से मुल्तान की टीम जो है दिफाई चैंपियन भी है और एक मैच उन्होंने जीता भी हुआ है, तो बिल्कुल वो उसी मूड से खेलेंगे, वो फाइट करेंगे और आज का मैच जो है इंतहाई अच्छा होगा। ये ज़रूर है कि इसमें बॉलर्स की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा रियाज भाई, एक चीज़ इसमें ज़रा एडअप भी करें, ये बताएं मुझे कि जब आप देख रहे हो कि स्कोर बहुत तेज़ी से पड़ रहे होते हैं, जाहिर है शेख होता है, कैप्टन भी होता है, टीम भी होती है, उसको रोकने के लिए जो सबसे कारगर स्ट्रेटजीज होती हैं वो होती हैं आपके स्पिनर्स के लिए एंड का चेंज करना। कभी कभी वो बड़ा कारगर साबित होता है। मैं आज के मैच में थोड़ी सी लैकिंग देख रहा था ख़ास तौर पे रिजवान की तरफ से कि स्पिनर का एंड चेंज नहीं करवाया गया। रियाज भाई जी ये आप कल के मैच की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, आज के अभी मैच की जिसमें रिजवान पहले बॉलिंग करवा रहे थे और 206 रन हुए। स्पिनर का एंड चेंज करवाने से भी काफ़ी विकेट्स आपको मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस एंड से स्पिनर को करवाया जा रहा होता है वहीं से कंटिन्यू करवा देते हैं। असल में हमारे यहाँ जो है ना डैशिंग एटीट्यूड नहीं है, हम जो है हर मरहले पर डर के आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक माइंड सेट है जो आप शुरू से देखेंगे पाकिस्तान की टीम के जितने भी कप्तान हैं उनमें ये रहा है, और लगता है कि मिसबाउल हक का असर जो है तमाम कप्तानों पे आ रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो है एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए, हमको चांस लेना चाहिए, और अगर हम चांस लेंगे तो उसमें एक बेहतरी की सूरत निकल सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अब कप्तान जो हैं जैसे जैसे उनकी टीमें जो हैं आगे परफॉर्म करेंगी तो वो वक्त और हालात को देख के उसी तरह से डिसीजन लेंगे। लेकिन एक अच्छा जो कप्तान होता है, जो इस सिचुएशन होती है, जो करंट सिचुएशन होती है, उसको देख के उसे फैसले करने पड़ते हैं, और इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको फैसले करने पड़ते हैं कि आपको किस बॉलर को लेना है, कहाँ फील्डिंग प्लेस करनी है। इसमें ज़्यादा क्रिकेट बहुत तेजी से तब्दील होती है, पहले से आपको तय करना होता है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो आपको क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी कप्तान हैं वो इसमें थोड़ा सा लैक करते हैं, और ये चीज़ें जो है ज़ाहिर है धीरे धीरे आती हैं। लेकिन ये कि रिजवान जो है देखना होगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं लाहौर की जो बॉलिंग है उस अटैक को। जी इमरान साहब, देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कराची और मुल्तान जो फर्स्ट मैच था उसमें ये दोनों दे आर बैटिंग डोमिनेटिंग साइड हैं। इनकी दोनों की जो बॉलिंग है वो वीक है कंपेयर टू दी अदर टीम्स। फॉर एग्जांपल आपको लाहौर की, इस्लामाबाद की और बाकी टीम्स की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो ऑन द पेपर्स और ऑन द फील्ड ज़्यादा नज़र आएगी। रिजवान कॉशियस हैं। अब रिजवान, आई वॉज एक्सपेक्टिंग रिजवान आफ्टर विनिंग द टॉस लास्ट टाइम, जब उन्हें पता है कि मोहम्मद आमिर नहीं खेल रहे, जॉर्डन नहीं खेल रहे, इमाद नहीं खेल रहे, बॉलिंग साइड ऑलरेडी कराची की वीक है। सो व्हाट यू डू इज़ कि यू पुट द अदर्स टीम्स और दैट टू कि आप अपने कप्तान बाबर आजम की टीम को अंडर प्रेशर आप पहले मैच में ही ला सकते थे। बट हर कैप्टन का अपना माइंडसेट होता है। मैं ये देख रहा हूं कि रिजवान जो हैं वो शुरू के मैचेस में, आज भी जिस तरह आपने भी बात की, वो बेसिकली असेस कर रहे हैं कि उनका भी जो बॉलिंग साइड है वो डिप्लीटेड है। कैसे कि कल उस्मान कादिर ने भी 2 आउट किए और अच्छी बॉलिंग की है। उस्मान कादिर वाज पार्ट ऑफ द मुल्तान साइड, द विनिंग साइड लास्ट, ही हैज स्विच्ड ओवर। इमरान ताहिर जो हैं वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, डिपेंड कर रहे हैं। इमरान ताहिर ने अच्छी T20 क्रिकेट खेली और इंटरनेशनल क्रिकेट पे खेले हैं, बट ही इज पास्ट हिज प्राइम। तो उनका जो अपार्ट फ्रॉम दानी वो कॉशियस हैं, उनका जो ड्रेसिंग रूम है और वो रिजवान असेस करेंगे कि बॉलिंग को उन्होंने किस तरीके से, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लेके चलेंगे। कमिंग बैक टू अगर आप पूछ रहे हैं कि चेस कर सकते नहीं कर सकते, आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट अगर किसी भी T20 साइड की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है और आपने अगर उनको देखना है कोई भी बड़ा टोटल चेस करते हुए, तो वो प्रोवेस रिजवान के पास मौजूद है। शोएब मकसूद, क्लार्क, रोसू, ये वो हैं जो किसी भी दिन कोई भी टोटल ऑन द डे दे कैन चेस। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुल्तान को आज रिजवान को दोबारा बताना चाहिए कि वाई इज वन ऑफ द बेस्ट, नॉट जस्ट द प्लेयर इन T20 क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑल्सो। अच्छा जी, सो तस्नीम, डू यू एग्री दैट
Yeah, I think that's a pretty good assessment. I think that Rizwan, for me, it depends what type of captaincy you like. But I think what is actually really fascinating to watch about him is that he's cautious, but he's cautious on a safe bet. So what he will do is he will see what his team is doing. He will see what they're capable of. He will assess their strengths and weaknesses. And I believe that we will see him change gameplay, change style as the tournament progresses, when he is better equipped as a captain. And I think that that is a really great thing to get to watch during the PSL. Tasneem, don't you think that, Tasneem, don't you think that it's a very good opportunity for Rizwan that they, on the early stage, they got 205 or 4 runs as a target. So it would be a very good opportunity how to go to that target, how to defend that target for Lahore Qalandars. Lahore के लिए अच्छी opportunity है, वो defend करना सीखें, और रिजवान के लिए opportunity है कि वो कैसे इस target को meet करते हैं. But the one thing is that what will be the ideal situation for Rizwan? What will be the ideal situation? Should Rizwan go for 70-80 runs? I think so कि ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन होगी मुल्तान के लिए. रिजवान जब 70-80 रन्स कर लें तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई मसला होगा. लेकिन रिजवान के साथ शान मसूद हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव नहीं खेलते हैं. ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एग्रेसिव प्लेयर. तो क्या आइडियल सिचुएशन है इस वक्त मुल्तान सुल्तान के लिए 206 रन की? I actually think that we'll see Shan Masood maybe being a little bit more aggressive than we've been used to in the past. I think there were hints of that the other day, and I think that is the direction that he has built his game in. So I think that we might see a little bit more aggression from Shan Masood, which I'm really excited to see, because Shan Masood has a really interesting opportunity at the moment. No, sir, Sohaib Maqsood. Shan Masood aggressive नहीं है. I'm sorry, I took it as Sohaib Maqsood also because he's part of the league also. But I'm talking about Shan Masood because वो open कर रहा है. ये रोल टू रोल है. जिस तरह आप बाबर को कहते हैं कि बाबर कैन प्ले एनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बट बाबर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे और कराची के लिए ही हैज टू एंकर द रोल. रोल्स पिकअप होते हैं. तो ये इन्होंने एंकर करना है बिकॉज इनके पास जो बाकी 3 बैट्समैन हैं, मैंने आपको इस तरह पहले भी कहा है कि वो T20 के इस टाइम पे टॉप 10 में से टॉप बिल्कुल सही है. मैं इस पे थोड़ा सा चले, इस पे आगे बढ़ता हूँ. तस्नीम, यू आर सेइंग समथिंग. I was just saying that I think the ideal situation for Rizwan isn't really the same as everybody else's assessment. Rizwan is an accumulator as a player. So what he will do is he will watch and he will assess, and in every moment he'll play the ball. So I think that's actually where his strengths lie, is playing the game as it comes and being aggressive in an accumulation manner. So I think that he's not the type of player who sits there thinking, I need 70 off of 40 runs, I need to be going at this strike rate. He takes the game as it comes. And it is a little bit different from what Babar Azam has to do as a batsman and as a captain. So Rizwan will not be going into it with quite the same game plan that other players might have. And that's actually a strength because it gives you a lot more flexibility to maneuver in the moment if you take it. ज़बरदस्त. अच्छा रियाज भाई, आइडियल सिचुएशन क्या होती है अगर 206 या 205 रन आपने चेज करने? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा अर्ली स्टेज है गेम का, दूसरे तीसरे दिन है, और एकदम से 200 रन हो जाए तो मेरा ख्याल है दोनों टीम्स को एज है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ. लाहौर के लिए ये है कि 200 रन को डिफेंड कैसे करना है, रिजवान के लिए ये चीज़ है कि इस टारगेट को मीट कैसे करना है. तो दोनों के लिए अच्छी लर्निंग हो जाएगी. देखिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसलिए कि शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने तो अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव कर दिया है, और रिजवान जो है जिस तरह से मैच जीते थे पहला वाला, तो उसमें जो था टारगेट बहुत कम था, लेकिन ये टारगेट जो है बहुत ज़्यादा है. तो मैं समझता हूँ कि अगर रिजवान जो है वो सही तरह से बैटिंग करने में कामयाब रहते हैं और अपने जो दूसरे बैटर्स हैं उनको सही तरह से वो गाइड करने में कामयाब रहते हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो भी मतलब ये स्कोर को चेस कर सकते हैं. और मैंने जैसा पहले कहा कि जो विकेट का बिहेवियर है उससे आप बिल्कुल कतई तौर पर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी अच्छे बैट्समैन जो हैं वो इस पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं. और रिजवान जो है उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है. इससे कबल भी वो बैन अवी सतह पर इंटरनेशनली अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं. ICC से अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया है. उनका एतमाद जो है खासा मतलब बहाल है, बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजवान जो है बेहतर तरीके से रिएक्ट करेंगे और उनकी टीम भी बेहतर तरीके से रिएक्ट करके यकीनन इस मैच को. अच्छा वैसे शायकीन को मज़ा आ जाएगा, टीम जीतेगी, बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतेगी. जी करें. देखिए रिजवान पे काफ़ी बातचीत होगी. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द न्यूज़ सेंसेशन.
we were talking, let's talk about the new captain that Lahore has got. Lahore ने captain change किया है. Shaheen Afridi, you know, internationally recognition लेके आ रहे हैं. आज how about if Afridi takes the game? and बड़ा मजा आ जाएगा. जी आप देखें इंटरनेशनल स्टेज पे उसने किया है. आज रिजवान को भी अंडर प्रेशर अफरीदी ला सकते हैं. अगर आप 1-2 विकेटें निकाल गए और स्पेशली अगर जो प्राइस कैल्प ले जाते हैं तो वहां से देखना होगा कि फिर आज मुल्तान जिनकी सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है एज फार एज IC एंड PSL, तो वो कम बैक कैसे करते हैं. अच्छा रिजवान जी 2 छक्के और सॉरी 1 छक्का और 2 चौके मार चुके हैं. 26 रन हो गए 3 ओवरों में, तो ये अच्छी सिचुएशन है, कोई बुरी नहीं है. लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप खेल रहे हो टोटल बड़ा है चेस करने के, और मज़ा भी है कि आप उसके करीब करीब, जैसे कल पेशावर ज़ल्मी ने शायकीन को बहुत मज़ा करवाया. सब लोग बहुत खुश हैं कि यार एक मैच हुआ, फाइटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, सारा कुछ ठीक हो गया और मज़ा आया. लेकिन सर थोड़ा सा टाइम है तो मैं चाहूँगा ज़रा अगले मैच पर भी थोड़ी डिस्कस कर लें. ये बताएं आज का मैच कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर किसको ज़्यादा बेहतर पा रहे हैं? देखिए जी दोनों जो हैं वो एक मैच हारे हुए हैं और इट्स अगेन बाबर आजम वर्सेस सरफराज पे हमने पहले बात की है. बाबर भी क्योंकि बाबर तो इंटरनेशनल रिकग्निशन लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो रिजवान के मुकाबले में ही विल प्रूव के यू नो ही इज़ आवर नेशनल कैप्टन. लेकिन वो क्रिकेट है, क्रिकेट में आपकी विकेट गिर जाती है जल्दी बिकॉज क्योंकि सारा कुछ एंकर डिप्लीटेड साइड थी, ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं, पहली मरतबा PSL में कैप्टनसी कर रहे हैं. बट अगर आप इसको ओवरऑल नंबर्स को देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स टेक द लीड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते हैं जब भी दोनों का PSL के 6 एडिशंस के अंदर मैचेस हुए हैं. लेकिन सर वो चीजें अब तब्दील होती दिखाई दे रही हैं मुझे तो. नहीं देखें आज मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको ऐड करूं. वो मेन ये है कि मोहम्मद आमिर इज मेकिंग अ कमबैक. एक वो एरिया है क्योंकि आज पहले तो सर मुझे इमाद वसीम से जिस दिन वो कमबैक कर रहे होंगे ना वो फायदा होगा कराची को, ये मैं आपको बताऊं. नहीं इमाद वसीम आल्सो ब्रिंग्स एन एक्सपीरियंस बट देखिए आमिर बात नहीं देखिए बात मेन चीज ये है कि ही इज बीन एन इंटरनेशनल टॉप नॉच. और अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर जब आपका नाम ज्यादा ना लिया जा रहा हो वो दिन होता है कि जब आप आके परफॉर्म करते हैं. ओह वाह, तो ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की. मैं कहता हूँ ये आपने लाखों की बात की है कि जब आपका नाम ना लिया जा रहा हो तब आप परफॉर्म करें और एकदम से लोग नाम लेना शुरू कर दें, जिसका मैं रिजवान का हमेशा जिक्र करता आया हूँ. अच्छा तस्नीम, which side is the better side today? Talking about the second match, it's a double header. I think it's difficult because those numbers matter to some extent, but these teams are ever changing, right? And then you have the context of things like Amir coming back into the side and having a point to prove. So I think that those numbers matter, but only to a certain extent. For me, I would expect players like Nawaz to be really instrumental. So it will come down to whichever side has bowling spells that take the match away. I think I'm going to go with Quetta Gladiators, but by a very fine margin there. I will also just add in, I'll also go with Sarfraz getting the nod again. So जो हम देख रहे हैं सारे सरफराज के साथ हो गए आप लोग. नहीं हम देख ही रहे हैं कि हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो फखर है वो बाबर आजम है जी. बाबर आजम ने इंस्पायर की है पूरे पाकिस्तान. मैं आपको एक चीज और भी बताऊं कि जहां पर डिपेंडेंसी आ जाए ना किसी एक प्लेयर पे, वो बड़ा खतरनाक होता है. तस्नीम आप एग्री करेंगे इस बात से कि टीम is much dependent on Babar Azam? जी मैं बिल्कुल agree करूंगी. Any side where you've got one batsman who is scoring a significant percentage of a team's runs, you would worry about that side because when it's not that man's day, they can very easily crumble. So I agree. Sorry, क्योंकि वक्त की कमी है तस्नीम, I'm extremely sorry. मैं जरा रियाज भाई को भी इसमें शामिल कर लूंगा. रियाज भाई कौन सी साइड को ज्यादा बेटर साइड देख रहे हैं और किस वजह से? कराची और कोयटा की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ. मैं देखिए एक तो दोनों टीमें जो हैं एक उनको शिकस्त जो है मिल चुकी है दोनों टीमों को, और जिस तरह से कराची ने परफॉर्म किया था अगर आप उसको देखें तो मैं ये समझता हूँ कि कोयटा के चांसेस जो हैं आज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. इसलिए कि विल समीट जो हैं अगर उन्होंने कल जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, अगर आज भी उसी तरह से करते हैं और एहसान उनका साथ देते हैं क्योंकि वो बड़ा स्कोर कर चुके हैं तो उनको ये एक्सपीरियंस है, तो आज जो है यकीनन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं कोयटा की टीम. तो कोयटा के चांसेस जो हैं निस्बतन ज़्यादा नज़र आते हैं. और बाबर जो है मैं समझता हूँ कि जैसा अभी बात हो रही थी कि तमाम जो प्लेयर्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं, जब ये चीज़ होती है तो वो किसी भी टीम के लिए ख़तरनाक होती है. ऑन पेपर कराची की टीम जरूर अच्छी होगी, लेकिन कोयटा के मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कल मैच बनाया वो कि वो शिकस्त खा गए लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग थी.
ओके अरसलान, मैं ये देख रहा हूँ कि बाबर आजम जो हैं वो शुरू के मैचेस में अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज बड़े मैटर करते हैं। कप्तान हैं लेकिन डिप्लीटेड बॉलिंग साइड है, लेकिन जिस तरह टूर्नामेंट इट विल गो कराची विल गो डीपर, बाबर की कैप्टनसी आपको नजर आएगी, डिप्लीटेड के साथ भी आपको वो जो है ना वो मिरेकल्स करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के मैच में सरफराज विल मेक अ कमबैक ऑन द पेपर्स, दे आर अ मोर सॉलिड टीम, मोर बैलेंस टीम देन कराची। बिकॉज ऑफ बैटिंग साइड आई थिंक सो कि सरफराज जो लास्ट ईयर लैक कर रहा था वो बैटिंग में था। मैं लास्ट कमेंट फ्रॉम तस्नीम, who do you find a better batting option, Karachi or Quetta? I think Karachi are very dependent on two players only. Shardil so and for Babar. me, it's Quetta because of reason only. Shardil and Babar, Tasneem. Absolutely. Shardil has a little. Shardil made a comeback last time. He was unfit. Shardil made a comeback और 40 रन बनाए हैं, लेकिन आज वही है कि दो इनके ऊपर मिनट दीजिएगा। जी तस्नीम नहीं प्लीज बात करें, मैंने खत्म कर दी थी। अच्छा, मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि क्वेटा दिस टाइम आई थिंक सो दे केम अप विद अ गुड ओपनिंग पेयर। एहसन इज डूइंग वेरी गुड, विल समीर इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर क्वेटा। सो क्वेटा इज अ बैटिंग साइड नाउ बिकॉज लास्ट टाइम दे वर वेरी मच लैकिंग इन बैटिंग। Yeah, I think they're definitely missing the days of Shane Watson, and that's a player that is almost impossible to replace. And that's probably another thing that Quetta Gladiators have suffered from is the loss of players that they तस्नीम, कल इस पे आप पूरी बात कीजिएगा, तो आप इस पे कल भी बात कर लीजिएगा। आप हमारा रेगुलर हिस्सा हैं इस ट्रांसमिशन का। बहुत शुक्रिया तस्नीम समर। इमरान जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद, रियाजुद्दीन साहब कराची से हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर 4 बजे होगी आपसे मुलाकात और देखेंगे आज के दोनों मैचेस के रिजल्ट क्या हैं, फिर उनका ज़रा कंपैरिजन भी करेंगे और पोस्टमार्टम करते हैं।